कल की क्लास में हम लोगों ने भक्तिकालीन से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 1 से लेके 62 तक कवर किया। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 63 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और इस ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन हैं? तो हंस जवाहिर के रचनाकार हैं कासिम शाह। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। चित्रावली रचना किस कवि की है? तो चित्रावली रचना उस्मान कवि की है। भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? तो भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर सूफी मत का अधिक प्रभाव है। प्यूसो कहो संदेशना है भौरा हे काग, शोधन विरहे जरिमुई तेहिक धुआं हम लाग। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह है जायसी की। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा कुतुबन की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवि को और सूफी काव्य परंपरा का जो प्रथम कवि माना है वो सूफी कवि का नाम है कुतुबन। डॉक्टर राम कुमार ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना? तो डॉक्टर राम कुमार ने मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है, तो वहीं राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना है। मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है? तो कुतुबन कृत मृगावती, अर्थात सूफी कवि काव्य की रचना मृगावती कुतुबन की है। मधुमालती के रचयिता कौन है? तो मधुमालती के रचयिता कवि हैं मंझन। म से मधुमालती और म से मंझन। लालचंद, कुतुबन और जायसी इसमें नहीं है। पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन हैं? तो पद्मिनी चरित्र के रचयिता हैं लालचंद। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। यह इसके रचयिता हैं बनारसी दास जैन। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयों पतारा। इसके रचयिता हैं मंझन। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। यह कुतुबन की रचना है। बलदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाए जही कठिन करेजा। यह पंक्ति उस्मान की है। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मगतर पाउन राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाख्यो। यह पंक्ति नूर मोहम्मद की है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति पद्मिनी इसमें आ गया है इस पंक्ति में, तो अर्थात यह जायसी की है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया था वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह पंक्ति किसकी है? तो ये डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। माधव नल काम कलंदा काव्य रचना की रचयिता हैं गणपति। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं डॉक्टर राजबली पांडे। रास रतन के रचयिता कौन थे? तो रास रतन के रचयिता का नाम है पोहकर कवि। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? तो नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार का नाम है नरपति व्यास। नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? तो नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य मुकुंद सिंह की रचना है। छिताई वार्ता, जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि छिताई वार्ता, जो कि कल्पना और इतिहास के अद्वितीय ग्रंथ है, इसके रचनाकार का नाम क्या है? कहरनामा के रचयिता हैं, तो कहरनामा के रचयिता का नाम है मंझन। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो जायसी शेख मोहिदी फकीर के शिष्य थे। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? तो ईश्वर का विरह ही सूफी मत भक्तों की प्रधान संपत्ति है। सूफी मत में ईश्वर का विरह है
सुजान किस प्रेमांकन काव्य का नायक है? तो सुजान चित्रावली प्रेमांकन काव्य का नायक है। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख श्री रामार्चन पद्धति में किया है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभादास। राम रक्षा स्रोत के रचयिता कौन है? तो राम रक्षा स्रोत के रचयिता हैं रामानंद। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रामानुज। किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? तो वाल्मीकि रामायण को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो अष्टयाम के रचनाकार भी नाभादास हैं। अंगद पैज काव्य के रचनाकार कौन है? तो अंगद पैज काव्य के रचनाकार का नाम है ईश्वर दास। तुलसी चरित रचना किसकी है? तो तुलसी चरित रचना रघुबर दास की है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तो मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम है बेनी माधव दास। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरयानंद। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 12 मानी है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आपको बता दें कि यह प्रश्न बार बार यूपीटीजीटी में आया हुआ है, हो सकता है कि इस बार भी आए। तो याद रखिए कि भारतवर्ष का जो लोकनायक शब्द आए तो समझ जाइए कि वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। भक्तमाल का रचनाकाल माना गया है, तो भक्तमाल का रचनाकाल का जो अवधि है वो है 1596। सुरतीय नृत्य सब चाहित अस होए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसी। लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो यह रत्नावली द्वारा है। और इस पंक्ति ने ही तुलसीदास को इतना महान बना दिया। नहीं तो तुलसीदास इतने महान थे नहीं, सिर्फ उनकी पत्नी रत्नावली की धिक्कार ने और इस पंक्ति कहने से वो इतने महान बन गए और उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना ही कर डाली। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति रहीम की है। और इसी पंक्ति का उत्तर देते हुए सुरतीय नृत्य सब चाहती अस होए, यह तुलसी जी लिखे थे। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? तो रामचरितमानस को पूरा करने में जो तुलसीदास को समय लगा था वो था 2 वर्ष 7 महीने। तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना किस पद्धति पर की है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना दोहा और चौपाई पद्धति पर की है। गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की है? तो गीत पद्धति पर तुलसी जी ने विनय पत्रिका की रचना की है। रीझ आपनी बूझ पर खींच विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह दधि मीन, यह दोहा किसका है? तो यह दोहा तुलसीदास जी का है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। रामचरित में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। यह प्रश्न आपके यूपीएससी में भी आया है और यूपीएसआई में भी आया हुआ है। तुलसीदास जी की उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाहीं, यह पंक्ति आप तो समझ गए होंगे कि तुलसीदास जी की है, लेकिन यह किस ग्रंथ से है? तो इस ग्रंथ का नाम है कवितावली। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा? तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना जो की उस भाषा का नाम था अवधी। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। 12वें रामायण में कुल कितने कांड और कितने छंद हैं? तो 12वें रामायण में 7 कांड हैं और 69 छंद हैं।
संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तो संत तुलसी की दोहावली में कुल 572 दोहे हैं। दुल्हन गाहों मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये पद कबीरदास का लिखा हुआ है और यह बार बार परीक्षा में दोहराया गया है। कल कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है नाभादास की। रामायण महानाटक की रचयिता कौन है? तो रामायण महानाटक की रचयिता का नाम है प्राणचंद्र चौहान। ये परीक्षा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी बहुत भी इम्पॉर्टेंट है और यह परीक्षा में आया है कि रामायण महानाटक की रचयिता कौन है। राम भक्ति मार्ग के अंतरंग श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरण दास। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो सीताराम को युगल सरकार का संबोधन स्वसुखी शाखा के लोग देते हैं। नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? तो नाभादास जी के गुरु का नाम था अग्रदास। भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? तो भक्तमाल के जो टीकाकार हैं वो हैं प्रियादास। रास पंचाधाई के रचयिता निम्न में से कौन है? तो रास पंचाधाई के रचयिता का नाम है अग्रदास। भक्त नामावली किसकी रचना है? तो भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति ग्रेयर्सन की है। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? तो रामचरितमानस में कुल 4 वक्ता और श्रोता युग्म हैं। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ है? तो रामचरितमानस की रचना का जो आरंभ है वो अयोध्या क्षेत्र से होता है। चारहु फल मानत चारण उच्चारण को, यह पंक्ति किसकी है? तो यह तुलसी की है। जैसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? तो जैसी को महाकवि के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिष्ठित किया। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलदास। 252 वैष्णवों की वार्ता के रचनाकार का नाम है, ये भी गोकुलदास की कृति है। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो अग्रदास की भक्ति माधुर्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है वो है दास्य भाव की, अर्थात वो प्रभु श्री राम को अपना दास, प्रभु श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं और वो अपने आप को उनका दास समझते हैं। पराधीन सपनों सुख नाही, यह पंक्ति तुलसीदास की है। साखी सबदी दोहरा कवि कहीनी उपखान, भगत निरूप ही भगत कली निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये है तुलसीदास की। मात पिता जग जाय तज्यो, विधय न लिख्यो कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियां तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो यह पंक्ति कवितावली से लिया गया है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है झोल राय की। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजेव कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यह तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है? तो यह उक्ति है विनय पत्रिका की। तुलसी का सारा काव्य समुन्नय की विराट चेष्टा है। इस वक्तव्य के रचयिता